पर बैठते हुए अक्रूर बोले कि कंसराज, आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम है? कंस बोला कि अक्रूर जी, देखो आप जानते हो इस यादव कुल में मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। हमारा जितना भी यादव कुल है, सभी यादवों में मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप ही एक ऐसे सच्चे मित्र हैं जो मित्रता को निभाना भली भांति जानते हैं। आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या धर्म होता है। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन कंसराज ये बताओ कि मुझे काम क्या करना होगा, क्यों बुलाया, काम बताओ। का देखो मित्र, मैंने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस आयोजन में मैं सबको बुलाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि इस धनुष यज्ञ के आयोजन में नंदराज जी भी आए और कृष्ण बलराम भी आए, और वो आपके मित्र हैं, आपका कहना भी मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आप अगर जाकर के उनसे कहेंगे तो वो आपकी बात नहीं टालेंगे, आपके कहने से जरूर आ सकते हैं। तुम कल मेरा रथ ले जाओ और वृंदावन चले जाओ। वृंदावन जाकर के नंदराज और कृष्ण बलराम को लेकर के यहां मथुरा आ जाओ। बस मित्र इतना काम कर दो। अक्रूर बोले कि कंसराज, ठीक है, आप कहते हो तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा और नंदराज जी को जाकर के सब कुछ बता दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर अचानक नंद जी ने ये पूछा कि आज अचानक कंस को हमारी कैसे याद आ गई, कंस ने हमें क्यों बुलाया, तो क्या कहूंगा? क्या कि धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें आपको बुलाया है, ऐसा बोलना, तो वो जरूर आएंगे। तो ठीक है। अगला दिन हुआ तो अक्रूर जी कंस का रथ लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। चलते चलते मार्ग में अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे कि आज मैंने ऐसा कौन सा दान दिया था, ऐसी कौन सी पूजा करी थी, कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था जिसका फल स्वरूप आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। जन्म जन्म मुन यत्न कराए, अंत राम मुख आवत नहीं। जिन भगवान का ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्मों तक भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय पर उनको भी भगवान के दर्शन नहीं होते। तो मैं तो भाग्यशाली हूं जो आज उन्हीं भगवान के मैं जाकर के चरणों का दर्शन करूंगा। कुछ समय के बाद नंद महलों में पहुंच गए, नंदराज जी से मिले तो नंदराज जी ने उनका बड़ा भव्य मान सम्मान किया और सारा वृत्तांत अक्रूर ने उनको बता दिया। संध्या समय हुई तो भगवान श्री बलदाऊ और कृष्ण दोनों भ्राता भ्रमण करके अपने महलों में वापस लौटे। जब उनको ये पता चला कि मथुरा से काका अक्रूर आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और दौड़े दौड़े काका अक्रूर के पास गए, उनको जाकर के प्रणाम किया, अपने माता पिता की कुशलता पूछी। तो अक्रूर जी ने बताया कि बेटा कृष्ण, तुम्हारे माता पिता मथुरा में कुशल मंगल हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं,
लेकिन बेटा मैं तो कंस के कहने से आया हूं। कंस राज ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। और देखो बेटा कृष्ण, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं। देखो बेटा, कंस का धनुष यज्ञ का तो एक बहाना है, ये तो बहाना है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ विचार, उसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं है। वो वहां जाने के बाद तुम्हारे साथ कोई भी धोखा कर सकता है, कोई भी छल कर सकता है। सावधान रहना बेटा। भगवान कृष्ण बोले कि काका आप चिंता मत करो, हम मामा कंस को अच्छी तरह जानते हैं, हमें पता है, और हम डरते नहीं हैं उनसे। हम तो चाहते थे कि कभी कोई ऐसा समय आए जो हमारा और मामा का आमना सामना हो और हम उनसे दो दो हाथ करें। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने आपको भेज करके वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। कल हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। अगला दिन हुआ तो रथ पर सवार होकर के नंद बाबा, भगवान कृष्ण, बलदाऊ, ग्वाल बाल सभी एकत्र होकर के मथुरा पहुंचे। आज भगवान पहली बार मथुरा में पधारे, पहली बार उन्होंने मथुरा देखा। आज मथुरा गए तो मन में भगवान की जिज्ञासा हुई, विचार किया तो पहली बार मथुरा आया हूं, थोड़ा शहर घूम कर भी आऊं, मथुरा शहर भी देखूं कैसा है। तो भगवान कृष्ण और बलदाऊ ग्वाल वालों के साथ में मथुरा नगरी का भ्रमण कर रहे थे तो सामने से देखा तो कुब्जा जी आ रही थी। ये कुब्जा तो देखने में तो बड़ी कुरूप थी, काली कबरी, टेढ़े मेढ़े अंग, बद शकल, लेकिन भाव बड़े अच्छे थे इसके। ये भगवान कृष्ण की भक्त थी ये, और कंस के दरबार में ये चंदन लगाने जाया करती थी। भगवान ने जब उस कुब्जा को सामने से आते हुए देखा तो भगवान ने क्या कहा, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? भगवान ने कुब्जा से क्या कहा, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? सुंदरी जब कहा तो कुब्जा को बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी लज्जित हुई मन ही मन। मन में विचार किया कि प्रभु मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप क्यों मेरा उपहास करते हो, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? क्या मैं आपको सुंदर दिखाई देती हूँ? क्या सबसे ज्यादा संसार में सुंदर आपको मैं लगी जो आपने मुझसे सुंदरी कहा? भगवान ने कहा कि देवी तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो, किंतु तुम्हें अपनी सुंदरता का ज्ञान नहीं है देवी। तुमने केवल इस हाड़ मांस के नासवान शरीर को देखा है, अपने हृदय को नहीं देखा, अपने अंतःकरण को नहीं देखा। और देवी हम किसी के ये बाहर की गोरी काली चमड़ी नहीं देखते, इस हाड़ मांस के शरीर को नहीं देखते, हम तो केवल मानव का भाव देखते हैं। जिसका भाव अच्छा है, जिसका अंतःकरण सुंदर है, वही सुंदर है। देवी तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे जैसे भक्त ही हमें बहुत प्रिय लगते हैं। जरा हमारे चंदन लगा दो। आज हम मामा से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी ऐसे चले आए, चंदन लगाना भी भूल गए, तो आप ही लगा दो।
कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई। कुब्जा सुनकर के गदगद हो गई। आज मेरे धन्य भाग जो आज स्वयं मैं अपने प्रभु के अपने हाथों से मस्तक पर चंदन लगाऊंगे। खुशी खुशी कुब्जा ने 2 चौकियां बिछाई। एक चौकी पर भगवान श्री बलदाऊ जी को बिठाया, दूसरी चौकी पर भगवान कृष्ण को बिठाया और बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने हाथों से बड़े होने के नाते पहले बलदाऊ जी का चंदन का लेपन किया मस्तक पर। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर चंदन का लेपन किया और जैसे ही भगवान कृष्ण के शरीर कुब्जा के शरीर का स्पर्श हुआ, ऐसे करके चंदन लगा रही थी, तो जैसे ही कुब्जा के शरीर का स्पर्श हुआ भगवान के शरीर से, देखते देखते भक्तों चमत्कार हो गया, काया पलट होने लगी। कुब्जा देखते देखते इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई। कुब्जा ने जब अपने आप को देखा, अपनी सुंदरता को देखा, तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई। उनका हृदय गदगद हो गया और खुशी के मारे झूम झूम करके नाचने लगी और कहने लगी कि अब मैं संसार के किसी प्राणी के लिए जीवन में कुछ नहीं करूंगी। अब जीवन में जो भी कुछ करूंगी तो अपने कान्हा के लिए करूंगी। संसार में अब मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, सखा मित्र जो भी हैं, मेरे कान्हा हैं, मेरे गोपाल हैं, मेरे कन्हैया हैं। ऐसा बोल बोल करके झूम झूम करके नाचने लगी और भगवान की जय जयकार करने लगी कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री Oh
भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा का उद्धार करके भगवान कंस के महलों की ओर गए तो कंस ने भगवान कृष्ण को मारने की पूरी योजना पहले ही तैयार बना करके रखी थी। उसने क्या योजना बनाई थी? कंस ने अपने महलों के प्रथम दरवाजे पर कुबलिया पेड़ नाम का एक हाथी था, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलवान हाथी था वो। उस हाथी को मदरा पिला पिला के, बावला बना के, हल्की सी जंजीरों से बांध के खड़ा कर रखा था। महलों में बहुत सारे पहलवान खड़े कर रखे थे और एक दिखावटी रूप से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक बड़ा विशाल भारी धनुष रखा हुआ था धनुष वेदी पर। भगवान जब ग्वाल बालों के साथ में उन्होंने अंदर जाने के लिए महलों में प्रवेश किया तो कुबलिया पेड़ हाथी पागल तो था ही, मदरा पिला पिला के पागल कर दिया था उसको। कुबलिया पेड़ हाथी जंजीर तोड़ करके ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान जान गए कि मुझे लगता है कि ये पागल है और इस हाथी को मारना आवश्यक है। यदि इसको नहीं मारा तो ये हम सबको मार डालेगा। भगवान दौड़कर उसकी पीठ पर चढ़ गए, हाथी की पीठ पर चढ़ करके मार मार लातों से उसे समाप्त कर दिया। हाथी को मार करके अंदर महलों में गए तो बहुत सारे पहलवान भगवान का रास्ता रोककर खड़े हो गए, युद्ध की घोषणा करने लगे। कहा, कृष्ण तुम अपने आप को बड़े शक्तिशाली समझते हो, ताकतवर समझते हो। तुमने गोपियों का बड़ा बड़ा माखन चुरा चुरा के खाया है ना। अगर ताकतवर हो, हिम्मत है तो आओ हमसे युद्ध करो। आप देखते हैं किसके अंदर कितनी ताकत है। हमारे रहते हुए तुम महलों में नहीं जा सकते हो। महलों में वही जाएगा जो आज यहां युद्ध करके जीवित बचेगा। बलदाऊ भगवान को क्रोध आया। बलदाऊ भगवान और भगवान कृष्ण दोनों भ्राताओं ने मिलकर के उन पहलवानों से भीषण युद्ध किया। इतना भीषण युद्ध किया, हल मूसल लेकर बलदाऊ जी ने सभी पहलवानों को परास्त कर दिया। उठा करके पहलवानों को पटक पटक करके पृथ्वी पर मारा। जिसको एक बार पृथ्वी पर पटक कर मार दिया तो दोबारा उठ करके उसको सांस नहीं आया। सभी पहलवानों को समाप्त करके अंदर महलों में गए तो धनुष वेदी पर एक बड़ा विशाल धनुष रखा हुआ था। भगवान दौड़कर उस धनुष वेदी पर चढ़ गए और तिनके की तरह से, फूल की तरह से उस विशाल धनुष को भगवान ने अपने हाथों में उठा लिया और देखते देखते उसके दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। ये दूर से कंस दूरबीन के द्वारा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। कंस ने जब देखा तो भयभीत हो गया। देख करके मन में विचार करने लगा कि इस कृष्ण के बारे में मैंने जैसा सुना था ये वास्तव में ऐसा ही है। इसने मेरे इतने बलवान
कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, मेरे सभी मल्ल योद्धा पहलवानों को मार दिया, इतने विशाल भारी धनुष को तोड़ दिया। तो मुझे लगता कि अब ये मेरा काल भी निश्चित है, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कंस भयभीत हो गया और डर के मारे वहां से सिंहासन छोड़ करके भागा। भगवान ने जब कंस को भागते हुए देखा तो भगवान भी पीछे पीछे दौड़े और कहा, मामा रुको, बात सुनो, कहां भाग रहे हो? मामा आपने तो हमें बुलाया था और आप ही भागे जा रहे हो, हम तो आपसे मिलने आए थे मामा, जरा रुको तो हमारी बात तो सुनो। लेकिन कंस ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, भागता गया भागता गया। लेकिन भगवान भी कहां उसे छोड़ने वाले थे। दौड़कर कंस को पकड़ लिया और दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कभी गदा युद्ध, कभी मल्ल युद्ध, बहुत समय तक मामा भांजों में दोनों में आपस में युद्ध चलता रहा। भगवान की जब तक इच्छा रही तब तक उससे युद्ध करते रहे, उसकी श्वास जब तक बाकी थी तब तक उसको खेल खिलाते रहे, युद्ध करते रहे। और जब भगवान ने देखी कि इसका समय पूरा हो गया तो भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी और चोटी पकड़कर ऊपर ऊपर इस प्रकार कई बार घुमाया और ऊपर से, बहुत ऊपर से उठा करके नीचे पटक दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने दुष्ट कंस को अपना धाम दे दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कंस जब मारा गया तो पूरे मथुरा में भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। सबने खुशी मनाई, सबने कहा कि अच्छा हुआ, दुष्ट मर गया, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, धरती पर बोझ था। सबने खुशी मनाई उसके मरने की और भगवान कृष्ण की सबने पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। उसके बाद भगवान ने कंस को मारने के बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को, अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त कराया। जब देवकी वसुदेव बंधन से मुक्त हो गए तो देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि बेटा कृष्ण हमें क्षमा करना, हम बड़े अभागे हैं बेटा, हमने तुम्हारे माता पिता होने का तो सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु बेटा हम माता पिता का धर्म नहीं निभा पाए। हमने तुम्हें जन्म तो दिया लेकिन बेटा हम तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाए, क्षमा कर देना, हम बड़े अभागे हैं बेटा। तो भगवान ने कहा कि माता पिताओं ऐसा मत कहो, आप मुझसे क्षमा मांग करके मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे छोटा मत बनाओ। क्षमा मांगने का अधिकार आपका नहीं, क्षमा मांगने का अधिकार तो मेरा है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरे होते हुए आपने इतने कष्ट सहन किए और मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाया, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाया। क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। आप तो मेरे माता पिता हैं, मेरे पूजनीय हैं। पुत्र चाहे अपने माता पिता के जीवन में कितनी ही सेवा क्यों न कर ले, अपने माता पिता पर कितने ही उपकार क्यों न कर ले, लेकिन कोई भी पुत्र जीवन भर सेवा करके भी माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं होता। माता पिता का तो वो ऋण होता है पुत्र पर कि वो अपने जीवन भर भी उसको पूरा नहीं कर पाता है। मैं तो सदैव आपका ऋणी रहूंगा, आप ऐसा मत कहिए।
बहुत देर तक भक्तों भगवान कृष्ण और देवकी वसुदेव की बातें होती रहीं। इन बातों को बहुत देर से खड़े खड़े नंद बाबा सुन रहे थे। पीछे नंद बाबा खड़े थे। आज नंद बाबा को पहली बार ये पता चला, आज नंद बाबा ने पहली बार ये सुना कि ये कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। वो अपना ही मानते थे, लेकिन आज जब सच्चाई सुनी तो नंद बाबा से सहन नहीं हुआ। उन्हें बड़ा झटका लगा, बड़ी पीड़ा हुई और फूट फूट करके रोने लगे। आंसुओं की धार बह रही थी, हिचकियों से रो रहे थे। जब भगवान ने अपने बाबा को रोते हुए देखा तो चल करके अपने नंद बाबा के पास में आए और अपने बाबा को कहने लगे कि बाबा आप रो रहे हो? रो मत बाबा, आपको मेरी सौगंध है, एक आंसू भी मत निकालना। मैं जानता हूं बाबा आप क्यों रो रहे हो। आप इसलिए रो रहे हो ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। तो बाबा आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? बाबा मैं सदा ही आपका ही था और आपका ही रहूंगा। आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? पाल पोस कर तो बड़ा किया है ना। और बाबा आप तो ज्ञानवान हो, समझदार हो, जरा विचार करके देखो, सोच करके देखो कि जन्म देने वाले माता पिता से बड़े माता पिता वो होते हैं जो बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, जो बच्चे का लालन पालन करते हैं। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो कोई भी दे दे, लेकिन बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करना, उसका भविष्य बनाना, उसका जीवन बनाना, ये बहुत कठिन है। तो बाबा आपने तो मेरी इतनी सेवा करी है, मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? बाबा मैं आपका ही था और आपका ही रहूंगा। आप दुख मत मानिए इस बात का, कभी मत सोचना कि मैं आपका नहीं हूं। नंद बाबा बोले कि बेटा कृष्ण अब मेरा मन घबरा रहा है, यहां मेरा मन नहीं लग रहा बेटा, चल अपने घर चलते, तेरी मैया यशोदा तुझे याद करती होगी। भगवान कृष्ण बोले कि बाबा अब मैं आपके साथ वृंदावन नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? तू तो कह रहा था कि तू मेरा है, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? कि बाबा आप देख रहे हैं ना, अब मामा कंस तो दुनिया में रहे नहीं, और मेरे जो नाना हैं उग्रसेन वो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो प्रजा की देखभाल नहीं कर पाएंगे, राज्य का संचालन नहीं कर पाएंगे। और बाबा ये प्रजा तो अनाथ हो गई है, प्रजा तो बिना राजा के अनाथ हो गई है। जब राजा ही नहीं, कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है, तो ये अनाथ हैं बेचारे, ये कहां जाएंगे? इनको कौन संभालेगा? इसलिए बाबा मेरी बात मानो, तुम ग्वाल वालों के साथ में नंद महलों में चले जाओ, मैया याद करती होगी, इंतजार देखती होगी, और मेरी मैया को समझा देना कि मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके जैसे तैसे करके भगवान कृष्ण ने अपने नंद बाबा को ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन की ओर विदा किया। नंद बाबा रोते बिलखते गिरते पड़ते जैसे तैसे करके वृंदावन पहुंचे। जब नंद महलों में प्रवेश किया, नंद महलों में गए अंदर, तो यशोदा ने जब देखा तो दौड़ी चली आई, पूछा आप आ गए जी? हाँ यशोदा मैं आ गया, लेकिन मेरा कृष्ण कहाँ है?
बलदाऊ कहाँ है? इन दोनों को साथ में क्यों नहीं लाए? इनको कहाँ छोड़े आए? बहुत देर तक नंद बाबा फूट फूट करके यशोदा मैया के सामने रोते रहे, कोई शब्द नहीं बोला। यशोदा मैया बोली कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो, खड़े क्यों हो? मैं आपसे पूछ रही हूं, मेरा कृष्ण कहाँ है? बहुत देर के बाद हिम्मत करके नंद बाबा बोले कि देवी यशोदा, तू ठीक कहती थी कि इसे मथुरा मत ले जाओ। अगर ये एक बार मथुरा चला गया तो फिर उन मथुरा वालों का ही बन करके रह जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। सुदेवी ऐसा ही हुआ, वो नहीं आया, लेकिन उसने ये वचन दिया है कि वो तुझसे मिलने जरूर आएगा। यशोदा मैया ने जब सुना कि उनका कान्हा कन्हैया नहीं आया तो मैया फूट फूट करके रोने लगी। भगवान को याद करने लगी कि लाला बेटा, तेरा ही तो मुझे एक सहारा था, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। बेटा, ऐसी कौन सी मेरी सेवा में कमी रह गई थी? ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया था? बेटा, कौन सी गलती हो गई थी जो तू मुझे छोड़कर चला गया? अब तेरे बिना मैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए किसको जगाऊंगी? किससे बातें करूंगी? किससे लड़ाई झगड़ा करूंगी? तेरे बिना कौन भोग लगाएगा? किसका भोग लगाऊंगी? नाना प्रकार से अपने पुत्र को याद कर करके रो रही हैं मैया और कह रही हैं कि मोहन मथुरा में जा करके, मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? नंदलाल यशोदा मैया के, नंदलाल यशोदा मैया के, नंदलाल यशोदा मैया के सदमातन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? काली कमली बालों को, गोकुल के बाल गोपालों को, काली कमली बालों को, गोकुल के बाल गोपालों को, काली कमली बालों को, गोकुल के बाल गोपालों को, देखो ब्रज की ललका को, देखो ब्रज की ललका को, देखो ब्रज की ललका को, ब्रज जीवन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? मोहन मथुरा में जा करके वृंदावन को क्यों भूल गए? माखन मिश्री का हाल भरा
छबीले भोग लगा, हुसैन छबीले भोग लगा, ओ शाम सलोने भोग लगा, तुम भोग लगाना भूल गए। मोहन मथुरा में जाकर के वृंदावन को जो भूल गए, मोहन मथुरा में जाकर के वृंदावन को तुम भूल गए। मथुरा में जाकर के वृंदावन को जो भूल गए, लाल यशोदा मैया के यजमान को तुम भूल गए। मैया के यजमान को जो भूल गए, वृंदावन को तुम भूल गए। भूल गए, वृंदावन को तुम भूल गए। भूल गए, वृंदावन को भूल गए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मथुरा में सर्व आनंद हो गया। उसके बाद देवकी वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों को सांदीपन गुरु के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। जिस आश्रम में भगवान कृष्ण ज्ञान प्राप्त करते थे, उसी आश्रम में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हुई। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों बड़े अच्छे मित्र थे उस आश्रम में। एक दिन की बात, तो गुरु माता ने कहा भगवान कृष्ण से कि बेटा कृष्ण, आश्रम में भोजन बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तुम बेटा जंगल में जाओ और जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। आज्ञा पाते ही भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चल दिए। पीछे पीछे सुदामा भी चल दिए। जब सुदामा और भगवान कृष्ण जा रहे थे तो गुरु माता ने सुदामा को बुलाया, कहा बेटा सुदामा बात सुनो, इधर आओ। सुदामा लौटकर वापस गए। कहो गुरु माता क्या आज्ञा है? तो वक्त गुरु माता ने सुदामा को कुछ भुने हुए चने दिए। कहा कि बेटा तुम जंगल में जा रहे हो तो वहां न जाने कितना समय लग जाए, ये कुछ थोड़े चने ले जाओ, इसमें से आधे कृष्ण को दे देना, आधे तुम खा लेना। चने खा करके जल पी लेना तो तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। सुदामा जी ने वो चने लेकर अपनी झोली में डाल लिए और भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। भगवान कृष्ण को पता नहीं था कि गुरु माता ने सुदामा को कोई खाने की वस्तु दी है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो घनघोर वर्षा का शुभारंभ हुआ और बारिश इतनी हुई कि बारिश से कई घंटों तक बंद ही नहीं हुई, होती रही। भगवान ने अपनी अपनी सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों ने अपनी अपनी ले जाने के लायक लकड़ियां भी बीन करके पूरी कर ली, तो बारिश फिर भी बंद नहीं हुई, होती रही। सुदामा बोले कि भैया कृष्ण,
बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, कब बंद हो। और भैया बहुत देर से बारिश में भीग रहे हैं, और ज्यादा देर तक बारिश में भीगे तो तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि भैया किसी वृक्ष का ही सहारा ले लो। तो भगवान कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में सुदामा भी गए, सुदामा भी जाकर वृक्ष पर बैठ गए। दोनों मित्र आमने सामने बैठ करके बातें कर रहे थे। बहुत देर तक बात करते रहे, बैठे रहे। सुदामा के मन में बात आई, सुदामा को चिंता हुई। सुदामा ने विचार किया कि भाई आज तो जंगल में बहुत बुरे फंस गए, अब पता नहीं कब बारिश बंद होगी, कब आश्रम जाएंगे, कब भोजन बनेंगे, कब खाएंगे, और मेरे तो भूख के मारे दम निकले जा रहे हैं, अब क्या करूं। सुदामा जी ने पहले तो आमने सामने मुंह कर रखा था, जिधर भगवान का था उनका, उधर दोनों बातें कर रहे थे आमने सामने। और जब मन में कुछ बेईमाना आया तो सुदामा जी ने भगवान के मुखारबिंद की तरफ अपनी पीठ घुमा ली, पीठ घुमा के बैठ गए। जिधर भगवान का मुखारबिंद था उधर अपनी पीठ कर ली। और जब मौका देखा, बात करते करते कि अब कृष्ण मुझे नहीं देख रहा, चुपचाप झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भर के चने निकाले और मुंह में डालकर मुंह बंद करके कुटर कुटर चबाकर सटक गई। अब भगवान ने देखा कि अरे ये तो अकेला ही खा गया। वैसे तो सुदामा जी ने तो चोरी से खाए थे, छुपा करके खाए थे कि कृष्ण को पता न चल जाए। लेकिन क्या भगवान से कोई चोरी कर सकता है? भगवान से कुछ छुपा सकते हो? भगवान जान गए, बोले कुछ नहीं। मन में विचार किया कि ये तो मेरे बिना कुछ खाया ही नहीं करता था, जब तक मुझे नहीं खिलाता था तब तक ये अन्न का दाना मुंह में नहीं डालता था, और आज तो इसने मुझे पूछा ही नहीं, अकेले ही खा गया। फिर थोड़ी देर में भगवान ने विचार किया कि मैं जानता हूं ये पेटू राम है, इससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, भूखा मर रहा होगा तो ये भूखा मरता मुझे भूल गया। चलो कोई बात नहीं, जब इसके पेट में थोड़ा सहारा पड़ जाएगा, हो सकता है मेरी याद आ जाए, दे दे मुझे। थोड़ी देर के बाद में मौका देखा सुदामा ने, फिर मुट्ठी भरी और मुंह में डाली, मुंह बंद करके कुटर कुटर चबाकर सटक गई। इसी प्रकार जब 2-3 बार सुदामा अकेले ही चने खा गए तो भगवान ने विचार किया कि मुझे लगता है कि अब नहीं देगा ये, अब तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। भगवान को भी भूख लग रही थी जोर की। भगवान बोले कि तो भैया सुदामा तुम कुछ खा रहे हो तो थोड़ा भैया मुझे भी दे दो, भूख लगी है। सुदामा की नीयत खराब हो गई, भगवान से झूठ बोल दिया। कहा क्यों भैया, मैं क्या खा रहा हूं जो तुझे भी दे दूं? भगवान ने कहा कि मित्र, मैंने अभी तुम्हें देखा कि तुम कुछ खा रहे थे और तुम कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। सुदामा बोले कि कृष्ण भैया तुम्हें भ्रम हो गया है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। अगर मैं कुछ खा रहा होता तो क्या तुम्हें नहीं देता? भगवान कृष्ण बोले कि तो सुदामा मैंने तो देखा था, अभी अभी मैंने तुम्हारा मुंह चलता हुआ भी देखा था, तुम्हारे होंठ चल रहे थे, कुछ कुटर कुटर चबाने की आवाज भी मेरे कानों में आ रही थी, और तुम कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। सुदामा बोले कि भैया कृष्ण बात यह है तुम्हें भ्रम हो गया है। देखो भैया बात यह है कृष्ण, तुमने जो मेरा मुंह चलता हुआ देखा
और कुछ चबाने की आवाज सुनी तो कारण ये है कृष्ण, देखो भैया हम आश्रम से कितनी देर के आए हैं और जब से आश्रम से आए तब से बारिश में भीग रहे हैं। तो भैया बारिश में भीगते भीगते मुझे ठंड चढ़ गई है और ठंड के मारे मेरी कपकपी छूट रही है, दरदरी बंध रही है, शरीर कांप रहा है। तो भैया इसलिए मेरे होंठ भी फड़फड़ा रहे हैं और दांत भी कड़कड़ा रहे हैं, अन्यथा मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। भगवान शांत हो गए। ठीक है भैया, हो सकता है मुझे भ्रम हो गया होगा। और सुदामा जी धीरे धीरे करके सब चने खा गए। जब बारिश बंद हुई तो वृक्ष से नीचे उतरे और अपनी अपनी लकड़ियां सिर पर रख करके आश्रम की ओर जाने लगे। तो सुदामा ने चलते चलते मन में एक योजना बनाई, जैसे हम कोई गलत काम करके वो काम हमें छुपाना हो तो कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे ना बुद्धि में कि बात कैसे छुपाई जाए। ऐसी सुदामा ने मन में योजना बनाई कि भाई मैंने इसके हिस्से के चने तो खा लिए, पर अब आश्रम जा रहे हैं और आश्रम जाकर भगवान कृष्ण ने अगर गुरु माता के सामने ये कह दिया कि गुरु माता मैं तो आज भूखा रह गया, मैंने तो अन्न का दाना भी नहीं खाया सुबह से, तो गुरु माता ये बात जरूर कहेंगी कि मैंने सुदामा को चने दिए थे, क्या तूने जंगल में चने नहीं खाए होंगे? तो कैसे कह रहा कि मैंने अन्न का दाना नहीं खाया? तो ये बात गुरु माता के सामने खुल जाएगी और गुरु माता के सामने ये बात खुल गई तो मुझे बहुत मारेंगी, बहुत मेरी पिटाई करेंगी। वो तो छोटी छोटी गलती पर बहुत पिटाई करती हैं और ये इतनी बड़ी गलती देखकर तो पता नहीं कितना बड़ा दंड दे दे मुझे। इसलिए ये बात गुरु माता के सामने न खुल करके सच्चाई में कृष्ण को बता देता हूं। कृष्ण तो मेरा मित्र है, मेरी इज्जत करता है, मेरी बात मानता है और अगर गुस्सा भी होगा तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूंगा, क्षमा मांग के पीछा छूट जाएगा, पिटाई से तो बच जाऊंगा। मन में ऐसी योजना बनाई और चलते चलते सुदामा बोले कि भैया कृष्ण एक बात कहूं। कहाँ कहो? कि भैया पहले मुझे एक वचन दो कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये बात तुम किसी से आश्रम में कहोगे तो नहीं? भगवान ने कहा क्यों भैया सुदामा, ऐसी क्या बात है जिसे तू बताने में डर रहा है, इतना संकोच कर रहा है? कहने नहीं भैया बात कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं है, पर पहले मुझे वचन दो कि तुम आश्रम में ये बात किसी को बताओगे तो नहीं? भगवान ने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, तू डर मत, मैं तुझे वचन देता हूं ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बता क्या बात है? तो सुदामा ने सच्चाई बताई कि भैया कृष्ण सच्चाई ये है कि जब हम आश्रम से आए थे तो गुरु माता ने मुझे चने दिए थे और मुझसे कहा था कि आधे तुम खा लेना, आधे कृष्ण को दे देना। भैया उन चनों में तेरा भी हिस्सा था और मुझे बड़ी जोर से भूख लगी थी तो मैं अपने हिस्से के चने भी खा गया और तेरे हिस्से के भी खा गया, और तूने पूछा तो मैंने तुझसे झूठ बोल दिया। सच्चाई यही है कृष्ण, उस समय मैं चने ही खा रहा था। अब तो भगवान ने जब सुना तो भगवान को सुनकर के बहुत बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? बुरा भगवान को इसलिए नहीं लगा कि उनको चने क्यों नहीं मिले। भगवान को बुरा इस बात का लगा कि सुदामा मैं तो ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं तो ब्राह्मणों को अपने सर का ताज मानता हूं, मुझे तो बड़ा गर्व था, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था कि ब्राह्मण का बालक मेरा मित्र है। और सुदामा तूने ब्राह्मण होकर के मुझसे झूठ बोला। सुदामा ब्राह्मण का धर्म नहीं है कि वो झूठ बोले, लेकिन तूने ब्राह्मण होकर के झूठ बोला,
कि तूने पाप किया है। और सुदामा, दूसरा पाप तूने ये किया कि तू तो मेरा मित्र था, मेरा भक्त था। तूने मेरा मित्र और भक्त होकर के झूठ बोला। संसार के लोग क्या कहेंगे कि भगवान के मित्र तो झूठे हैं, भगवान के भक्त तो झूठे हैं। तीसरा पाप सुदामा तूने ये किया है कि तूने किसी का अधिकार खाया है। किसी का हिस्सा खाना, किसी का अधिकार खाना, ये महापाप होता है। सुदामा, एक नहीं, दो नहीं, तूने 3 पाप किए हैं। और इन पापों का परिणाम सुदामा तुझे भोगना पड़ेगा। मैं श्राप देता हूं सुदामा, तू अन्न के दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, अन्न के दाने के लिए तरसता रहेगा, तुझे समय पर अन्न नसीब नहीं होगा। ये मेरा श्राप है तुझे। सुदामा रोने लगे, पैरों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि भैया कृष्ण, चाहे तुम मुझे मृत्यु का श्राप दे दो भैया, मरने का दे दो, लेकिन ये श्राप अपना वापस ले लो, ऐसा श्राप मत दो भैया। भगवान ने कहा कि मित्र, अब जो कह दिया तो कह दिया, दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता है। और सुदामा, जीव चाहे कोई भी हो, उसको अपने कर्मों का भोग तो भोगना पड़ता है। उसको मैं भी नहीं मिट सकता हूं। जो तूने कर्म किया है ना सुदामा, इसका भोग तो जो भोगना पड़ेगा। लेकिन हां, तू मेरा मित्र है, मैं तुझे अपना बना चुका हूं, तुझे मैं अपना मान चुका हूं, और मैं जिसको एक बार अपना बना लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। सुदामा, मैंने तो तुझे अपना बना लिया है, लेकिन तूने मुझे अपना नहीं बनाया। अभी तेरे अंदर कमी है, तूने मुझे अपना नहीं बनाया है। और सुदामा, जिस दिन तू मुझे अपना बना लेगा, उस दिन मैं तेरे सर्व आनंद कर दूंगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। भक्तों, भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को श्राप भी दे दिया और साथ साथ आशीर्वाद भी दिया। अच्छा, आपको पता है कि सुदामा ने वो चने क्यों खाए थे? मालूम है आपको? या तो बोलो बताओ, नहीं तो फिर मुड़िया हिलाओ। नहीं पता तो सुनो, ध्यान से सुनो। चने क्यों खाए थे? देखो, एक समय की बात है, सुबह सुबह का समय था, तो आश्रम में एक संत आए। जिस आश्रम में ये रहते थे सुदामा और भगवान कृष्ण, उस आश्रम में सुबह सुबह एक संत आए। संत ने भोजन का सवाल किया गुरु माता से। जो सांदीपन गुरु की धर्मपत्नी थी गुरु माता, उनसे भोजन का सवाल किया। कहा, माता बड़ी जोर से भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो, कुछ खिला दो। गुरु माता ने कहा कि संत क्षमा करना, अभी तो भोजन में कुछ बना नहीं है, मैं क्या दूं आपको? कुछ नहीं है। एक किसी पात्र में थोड़े से चने रखे हुए थे और संत को वो चने दिख रहे थे।
गुरु माता के दिमाग से बाहर थी। गुरु माता के दिमाग से वो चने बाहर थे। गुरु माता को पता नहीं था कि चने रखे, लेकिन संत को दिखाई दे रहे थे। संत की नजर पड़ी, गुरु माता ने इनकार कर दिया। कहा संत कुछ नहीं है, क्षमा करना। कहा माता कुछ भी दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है, जो भी हो वो दे दो। कहा कुछ भी तो नहीं है। संत ने कई बार कहा और कई बार गुरु माता ने इनकार कर दिया। संत को बड़ा बुरा लगा कि इसके पास खाने की वस्तु होते हुए भी ये बार बार इनकार कर रही है, और मैं बार बार खाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, भूख लगी है जोर की। दुखी होकर दुखी आत्माओं से संत ने श्राप दे दिया। क्या कि देवी ध्यान रखना, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर संत वहां से चले गए। सुदामा जी ये सब बातें सुन रहे थे। आश्रम में सुदामा जी ने ये बातें सुनी थी सब। गुरु माता और संत के बीच में जो भी बात हुई थी वो सुदामा ने सब सुना, और वही चने उठाकर गुरु माता ने सुदामा को दे दिए। जब जंगल में गए लकड़ी बीनने के लिए, सुदामा को तो पता था कि श्राप दिए हुए चने हैं ये, तो सुदामा जी ने जानबूझ करके वो चने अकेले नहीं खाए थे। समझ रहे हैं आप? सुदामा ने जानबूझ करके वो चने भगवान कृष्ण को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि अगर मेरा संसार का दाता ही गरीब हो गया तो फिर संसार का पालन पोषण कौन करेगा? संसार की उदरपूर्ति कौन करेगा? इसलिए मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं अन्न के दाने के लिए तरस लूंगा, मोहताज हो जाऊंगा, लेकिन अपने प्रभु को नहीं होने दूंगा, अपने मित्र को नहीं होने दूंगा। ऐसा मन में विचार करके सुदामा ने वो अकेले ही चने खाए थे। बहुत के लोग मन में विचार करते हैं कि भाई सुदामा तो बड़े ज्ञानी थे, भगवान के मित्र थे, तो उन्होंने ये गलती क्यों कर दी? ज्ञानवान होते हुए भी ये गलती क्यों करी उन्होंने? तो ये गलती नहीं थी। सुदामा को सब कुछ पता था, लेकिन अपने मित्र के लिए उन्होंने ऐसा किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। बहुत समय तक आश्रम में रहे। आश्रम से विदा होकर के मथुरा आए, और मथुरा आकर के राज्य का संचालन करने लगे, राजपाट का भार संभालने लगे। उसके बाद एक जरासंध नाम का राजा था। और ये जरासंध ये कंस का सुसर था। ये कंस की 2 पत्नियां थी। कंस की 2 पत्नियां थी, और ये दोनों जो पत्नी थी कंस की, ये जरासंध की बेटी थी। दोनों ये कंस के लिए ब्याही थी। तो जब जरासंध को ये पता चला कि मेरा दामाद कृष्ण के द्वारा मारा गया है, कृष्ण ने मारा है, तो इसने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने 23 अक्षौणी सेना तैयार की, और इसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों युद्ध करने के लिए गए। दोनों भ्राताओं ने इतना भीषण युद्ध किया कि इनके बाणों से झुंड के झुंड निकल रहे थे।
और सेना को चौपट करते जा रहे थे। एक एक बाण से 100-100, 1000-1000 बाण निकल रहे थे। पूरी सेना को नष्ट कर दिया। कुछ मरे, कुछ घायल हुए, कुछ भयभीत होकर के वापस नगर को लौट गए। अकेला जरासंध बचा। जरासंध भगवान कृष्ण के युद्ध कर रहा था, उनके सामने युद्ध कर रहा था। जब जरासंध ने देखा कि मैं भी नहीं जीत पाऊंगा, जब इतनी सेना नष्ट हो गई तो मैं अकेला क्या जीतूंगा, जरासंध मौका देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। जब जरासंध भाग गया तो बलदाऊ ने कहा कि कृष्ण, तुमने जरासंध को जीवित बच के क्यों जाने दिया? वो तुम्हारे सामने युद्ध कर रहा था, तुम चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन क्यों नहीं मारा? क्यों उसे जाने दिया? भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया देखो, ये अब की बार जब जरासंध आया था, पहली बार 23 अक्षुणी सेना लेकर आया, तो हमने इसकी सेना को मार दिया और ये अपमानित होकर के लौटकर वापस गया, भागकर यहां से जान बचाकर। तो दाऊ भैया जरा विचार करो, सोचो जरा कि शेर जब जख्मी हो जाता है ना, तो वो जख्मी होकर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ये अपमानित होकर गया है, हार मान के गया है, तो ये दोबारा बदला लेने हमसे जरूर आएगा, और जब दोबारा आएगा तो दोबारा भी सेना लेकर आएगा, अकेला तो आएगा नहीं, दोबारा भी सेना लेकर आएगा। हम इसकी सेना को दोबारा भी मार देंगे, फिर तीसरी बार आएगा, हम तीसरी बार भी मार देंगे, चौथी बार आएगा, हम चौथी बार भी मार देंगे। अब इसका काम है दुनिया से, संसार से दुष्ट जीवों को घेर घेर के पकड़ पकड़ के लाना, और हमारा काम है या बैठे बैठे उनको मार देना। इसमें हमारे लिए तो आसानी हो गई, हमें किसी दुष्ट को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, खुद अपने आप ही चल के आ जाएंगे मरने के लिए यहाँ। जब बलदाऊ जी ने ये बात सुनी भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से, तो बोले कि कृष्ण तुम बड़े चालाक हो, बड़े बुद्धिमान हो, हमेशा बुद्धि से काम लेते हो। इस बात को देखने से तो कृष्ण ये तुमने बहुत अच्छा किया। और आपको पता है ये जरासंध कितनी बार आया था युद्ध करने के लिए, मालूम है? नहीं पता। इसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। कितने? 17 बार। और 17 बार ये हार मान के गया। 18वीं बार इसने कालयवन को युद्ध करने भेजा। कालयवन इसका मित्र था। कालयवन भी बड़ा ताकतवर शक्तिशाली था। कालयवन को जब युद्ध करने के लिए भेजा तो इसने 101 ब्राह्मण को जाप करने के लिए बैठाया कि तुम कालयवन जीत करके आए, इस बात का तुम विजय का जाप करो। अगर ये कालयवन विजयी होकर के आया तो तुम सब ब्राह्मणों को माला माल कर दूंगा, मुंह मांगा धन दूंगा। विजयी होकर के आए, विजय का जाप करो। और दूसरी बात क्या कही उसने? जरासंध ने दूसरी बात क्या कही कि अगर ये हार गया कृष्ण से, कालयवन अगर हार के लौटा, इसकी हार हुई, तो मैं तुम सब ब्राह्मणों को जान से मार दूंगा, सबका मस्तक काट दूंगा अपने हाथों से, किसी को जीवित नहीं जाने दूंगा यहां से। अब ब्राह्मण बेचारे बड़े चिंता में पड़ गए। जब ब्राह्मणों ने सुनी कि जब कहा था कि मैं तुम्हें विजय हो गई तो माला माल कर दूंगा, तो ब्राह्मण फूले नहीं समाये, मन मन में बड़े खुश हो रहे थे कि अब तो हम माला माल हो गए।
पैसे वाले बन जाएंगे, अब तो सब संकट दूर हो जाएंगे। और जब थोड़ी देर के बाद में जब कहा कि अगर ये हार मान के आया तो तुम सबका गला तलवार से काट दूंगा, सबको, किसी को जीवित नहीं जाने दूंगा यहां से, तो बेचारे ब्राह्मण सब चिंता में पड़ गए कि हम अच्छे आए इसके यहां जाप करने के लिए, अब कैसे जान बचे। जान के लाले पड़ गए ब्राह्मणों के। अब ब्राह्मण तो ज्ञानवान थे, जानते थे, उनको पता था कि विजय तो भगवान कृष्ण की होनी है, भगवान कृष्ण को जीतने वाला तो कोई है ही नहीं, जीतेंगे तो वही। तो ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि विजय तो आपकी होगी, जीतेंगे तो आप ही, लेकिन प्रभु आप हमारे प्राणों को बचाने के लिए तुम जानबूझ करके हार जाना। अगर तुम नहीं हारे तो ये दुष्ट हमें यहां मार देगा। हमारी रक्षा के लिए, हमारे प्राण बचाने के लिए आप जानबूझ करके हार जाना प्रभु। उसकी विजय का जाप तो भूल गए ब्राह्मण, अपने प्राणों की जाप की प्रार्थना करने लगे भगवान से। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनी। कालेवन और भगवान कृष्ण का जैसे ही आमना सामना हुआ तो भगवान ने उससे युद्ध नहीं किया। भगवान कालयवन को देख करके वहां से भाग दिए बियाबान जंगल की ओर। जैसे ही भागे, आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे कालयवन। तो यहां से भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़। पता है आपको, जैसे भगवान के अनेक नाम थे, उनमें नाम रणछोड़ पड़ा था भगवान का, एक नाम रणछोड़ भी है। बोलो रणछोड़ भगवान की जय।